हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया नेटवर्क। आज की बात 9 के बाद नहीं, 9 से पहले होगी। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज की बात में एक बहुत ही मखसूस बात, एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और टॉपिक इतना गंभीर है कि अगर उसमें सच्चाई हुई तो फिर देश के हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही गंभीर समस्या है। समस्या ये है कि क्या एक्चुअल डाटा जो है गवर्नमेंट की तरफ से छुपाया जा रहा है। ग्राफ जो कभी आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा था, लॉकडाउन के बाद वो बहुत ही नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2% घट गया है कोविड। क्या ये डाटा एक्चुअल है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से डाटा रिलीज किया जा रहा है उसमें कहीं भी ये मेंशन किया नहीं जा रहा है कि पहले इतनी टेस्टिंग हुआ करती थी और लॉकडाउन में इतनी टेस्टिंग की जा रही है। जबकि हमें कई सारे लोगों की तरफ से ये शिकायत मिली है, खास बिदर की मैं बात करूं अगर, कई सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट मोर देन 25 डेज से पेंडिंग रखा गया है। और अगर ऐसी बात है तो आप एक मखसूस चीज़ आपने भी नोट की होगी कि बिदर का जो डाटा शाया किया जा रहा है उसमें डेथ्स 4 के आसपास ही बताई जा रही है। और लॉकडाउन से पहले की अगर आप चीज़ देखें तो बिदर में काफ़ी सारे अमवात वाक़े हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। अगर डेथ सर्टिफिकेट लोगों को इशू करके नहीं दिया जा रहा है तो ये पॉसिबल है कि एक्चुअल जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, जो लोग असल में मर रहे हैं, उनकी तादाद को छुपाया जा रहा हो। तो चलिए आपको अच्छे दिन की एक सैर करवा के मैं लाता हूँ। अंकित राव ये एक पत्रकार हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। और ये इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट डाटा छुपाने में माहिर है। और वो किस तरह से है, सुनिए। अंकित राव ने एक रिसर्च की। जब हिंदुस्तान में मलेरिया के केसेस बहुत ही ऊपर जा रहे थे, कई सारे बच्चे मलेरिया का शिकार हो रहे थे, वैसे वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डाटा रिलीज किया गया कि मलेरिया से हुई मौतों की तादाद 651 है। अब अंकित राव ने क्या किया? उन्होंने रूरल यानी कि एक देहात से लेकर के शहर तक वो गए और वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल्स में जो डाटा कैद था, जिसमें लोगों के मरने की संख्या दर्ज की गई थी, उन्होंने उसको निकाला और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया था उससे उन्होंने मैच किया। कई सारे केसेस ऐसे थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन तक नहीं किया और कई सारे केसेस ऐसे थे जो मलेरिया के थे वाकई में, जिन्हें हार्ट अटैक या दूसरी बीमारियों का से हुई मौतें बताई गई। इसके बाद अंकित राव कहते हैं कि अगर ये डाटा छुपाया जा रहा है और अगर एक्चुअल डाटा रिलीज़ किया जाए तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ मलेरिया की वजह से, जब मलेरिया हिंदुस्तान में पीक पर था। इसके बाद उन्होंने एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देते हुए कहा है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। उसके तहत ये जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का जो दौर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में, दरअसल हिंदुस्तान महज 3 से 4% एक्चुअल डाटा डिटेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप? 3 से 4% में अगर 3 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं और इतने करोड़ों की तादाद में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, डायग्नोज हो रहे हैं कोविड-19 से, अगर ये 3 से 4% है तो आप सोच सकते हैं कि 100% का जो आंकड़ा है वो कितना बड़ा होगा। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं तो हम आपको बताते हैं। मुंबई में जो डेथ्स बताई जा रही हैं, इसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अकेले मुंबई में ये सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% तक का डाटा है जो मौतें बताई जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 60 to 70% जो छूट गया है उसका कुल 100% किया जाए तो वो कितनी बड़ी तादाद होगी। अब ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्थ सिस्टम फेलियर को छुपाया जाए। और दूसरी बात ये है कि मोदी गवर्नमेंट, मैं स्पेसिफिकेशन नहीं करूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पहले भी सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी को कई सारे लोग पसंद करते हैं, तो मैं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने फेलियर को छुपाने के लिए हमेशा डाटा को बदला है। कई सारे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, महज ये सोशल मीडिया माध्यम हमारे पास बचे हैं जहाँ पर हम लोग सही न्यूज़ को प्राप्त कर सकते हैं मुख्तलिफ हवालों से। क्योंकि टीवी पर तो वैसे भी आपको जहर मिलेगा और वो जहर अगर आप लेते हैं तो आप, माफ़ कीजिएगा, पहले ही मर चुके हैं, आप जिंदा नहीं हैं अगर आपको वो जहर पसंद आता है तो। और जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम के थ्रू कुछ सच जानना भी चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है।
ये कई सारे रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो बताती हैं कि कई सारे जर्नलिस्ट सिर्फ और सिर्फ इस कोविड के दौर में सलाखों के पीछे कर दिए गए हैं डिफेमेशन केस लगा करके। अब ये डिफेमेशन केस क्या होता है? 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कई सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्हें डिफेमेशन यानी कि एक बेबुनियाद आरोप या फिर बेबुनियाद गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है सिद्दीक कप्पन का, जिन्हें हाल ही में हुए हाथरस के विक्टिम को लेकर के उन्हें सलाखों के पीछे ढकला गया था और अभी वो सलाखों के पीछे ही है। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ बड़े ही शान से वो कैमरे के सामने आए, क्या कहते हुए नजर आते हैं कि हालात अंडर कंट्रोल हैं और कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है, और वो खुद कोविड के चंगुल में फंस गए थे कुछ ही दिन पहले, कोविड-19 पॉजिटिव आया था उन्हें। वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हालत काबू में है। क्या जरूरत थी कि जब पूरे दुनिया भर में तमाम ममालिक लोगों को अपने घरों में रहने की ताकीद कर रहे थे, वैसे में हिंदुस्तान में क्या हो रहा था? बंगाल में इलेक्शंस हुए, खुद कर्नाटका में असेंबली इलेक्शंस किए गए, हमारे शहर बीदर में सीएमसी इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, बिहार में इलेक्शंस हुए, और अब हो सकता है कि जल्द ही किसी और स्टेट की तरफ इलेक्शंस रुख करें ऐसे माहौल में चलते हुए भी। तो ऐसे में गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि इन इलेक्शंस पर रोकथाम लगाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट फेलियर है जिसे छुपाया जा रहा है। अब इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? आज दूसरी न्यूज़ों को हम लोग न्यूज़ेस को थोड़ा आइटम्स ऑफ न्यूज़ को साइड में रखते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं, क्या असल में एक्चुअल डाटा छुपाया जा रहा है? मैं फिलहाल बसवा कल्याण में हूं, मुझसे जितना हो सकता है मैं बिल्कुल करूंगा। इसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं, हम लोग एक चेन बना सकते हैं जिसमें आप जितने भी लोग या सरकारी अस्पताल में जो वक्त गुजार चुके हैं अपने करीबी रिश्तेदारों की वजह से, या फिर वो लोग जो अभी भी वक्त गुजार रहे हैं, और वो लोग जो अपने अपनों को खो चुके हैं, वो तमाम लोग हमें राब्ता कीजिए, हमसे राब्ता कीजिए और बताइए कि आपने ब्रिम्स हो या फिर कोई और सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर क्या हालात देखे हैं। क्या आपको भी मुश्किलें झेलने पड़ रही हैं डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए? अगर ये चीज़ें हैं तो अभी हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं कि हम ये अवाम के सामने ला सकते हैं, क्योंकि कई सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं जो रूमर बिल्कुल भी नहीं है, उसमें 100% सच्चाई है। हम लोग ट्विटर पे देख सकते हैं कि संबित पात्रा जिन्होंने टूल किट कहा था कांग्रेस को, नीचे ट्विटर की तरफ से वहां पर ठप्पा लगा दिया गया कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, यानी कि ये लोग गलत आंकड़े बता रहे हैं, गलत खबर फैला रहे हैं। उसके बाद बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से लोग अगर सच सामने लाते रहे तो इनका फेलियर आवाम के सामने एक्सपोज हो जाएगा, हो सकता है कि इनकी गद्दी भी इनसे आने वाले दिनों में छीन ली जाए। तो आप इन चीज़ों पर रोकथाम लगाई जा रही है, गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रेशर डाल रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। और रही बात व्हाट्सएप की, तो वहाँ पर तो पहले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई सारे छात्र ऐसे हैं जो जहर उगल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि ऐसे टफ टाइम में हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए। तो आप भी देखिए ना, नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं फैला रहा, नेगेटिव चीज़ें गवर्नमेंट फैला रही है, और उस नेगेटिविटी को सामने रखने के लिए ही हमें डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और हम अपना काम करके रहेंगे, चाहे आप हमें क्रिटिसाइज कीजिए या फिर डिफेमेशन केस लगा करके हमें सलाखों के पीछे भेज दीजिए, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा काम ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आवाम के सामने एक्चुअल डाटा रखने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से एक और बार सुनिए कि आप ब्रिम्स में हैं या फिर कोई और सरकारी अस्पताल में हैं, आपके साथ जितने भी हालात हो रहे हैं, आपके सामने जो कुछ भी नज़र आ रहा है, जो कुछ भी हालात आपने महसूस किए हैं, हमसे राब्ता कीजिए, हमें बताइए। हमारे लिए वो काफ़ी कारामद साबित होगा, और हम भी, जितने भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, जितने भी पूरे बिदर ज़िले भर में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी, हम लोग सरकारी अस्पताल में जा कर के वहाँ से डाटा तलब करने की कोशिश करेंगे, और वो डाटा अगर एक्चुअल डाटा से मेल नहीं खाता जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है, तो फिर गवर्नमेंट को सवाल करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। मैं एक पत्रकार होने के नाते ही नहीं, बल्कि आप एक आम आदमी होने के नाते भी सरकार से सवाल कर सकते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक हक है, और मुल्क का संविधान आपको यह हक देता है। इसका इस्तेमाल कीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया नेटवर्क के साथ।